Okay, good evening students, welcome to Learners Academy. Good evening. तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा चल रहा था जिसमें हमने 3 मेजर्स सीखे थे सेंट्रल टेंडेंसी के। पहला था मीन, सेकंड वाज मीडियन, थर्ड वाज मोड। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया था उनका, है ना। तो याद है कल का क्या इंट्रोड्यूस किया था? कल हमने मीन क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब सबका एवरेज। मीडियन क्या होता है? एकदम मिडिल मोस्ट एंट्री कौन सी है? एकदम मिडिल मोस्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल वाली उठा लो, वो है मीडियन। और मोड क्या है? जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, दैट इज मोड। ठीक है ना, क्लियर है? तो उसमें से भी हमने मीन को, फिर मीन के फॉर्मूलाज भी सीख लिए थे हमने। 2 फॉर्मूला सीखे थे। एक फॉर्मूला होता है जब हमारे पास रो डेटा अवेलेबल हो, सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सेकंड फॉर्मूला, अगर हमारे पास टेबल है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सम करके डिवाइडेड बाय वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सेकेंड थिंग इज मीडियन। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लिखना स्टार्ट करो। वाइल कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ द, क्योंकि मीडियन क्या है वो तो मैंने बता दिया, अब मीडियन कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो चेक करेंगे। ठीक है। while calculating the median of the given data, first of all we need to arrange the given data in either ascending order or descending। पहली लाइन, सबसे पहले गिवन डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और या फिर विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। either ascending order or descending। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर अरेंजमेंट, अरेंज हो गया डेटा। आफ्टर अरेंजमेंट द सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप, पहली स्टेप क्या है मीडियन कैलकुलेट करने की? कि जो भी डेटा गिवन है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग। सेकंड स्टेप, आफ्टर अरेंजमेंट द सेकंड स्टेप टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड स्टेप है कि अब गिनो की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो? अरेंज करो। सेकंड स्टेप क्या है? बोलो बोलो। फर्स्ट है ना वो तो। सेकंड स्टेप क्या है? अरेंज कर दिया ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सेकंड स्टेप क्या है? काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द सेकंड स्टेप इज टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एन। क्या कहेंगे? कैपिटल एन। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एन। सपोज करो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम क्या कहेंगे? कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। मान लो 20 ऑब्जर्वेशन है तो हम क्या कहेंगे? कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई? 20। कैपिटल एन का मतलब ही क्या है? बोलो, कैपिटल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ब्रैकेट में लिखा है मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का मतलब ही यही है कि हमको काउंट करने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 2 स्टेप हो गए। पहली स्टेप क्या? पहली स्टेप क्या? असेंडिंग या डिसेंडिंग। सेकंड स्टेप बोलो करवित क्या है? काउंट करना है। अब काउंट करेंगे तो एक नंबर आएगा हमारे पास में 10 20 30 40 50। तो जो भी नंबर आएगा या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। जो भी नंबर आएगा या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। तो इवन का अलग फॉर्मूला है, ऑड का अलग फॉर्मूला। तो अगर अब जो n की वैल्यू आई है, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये अगर एक ऑड नंबर है तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला गिवन है, नोट करो। नाउ इफ n इज एन ऑड नंबर, देन उस केस में कैपिटल M यानी कि मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल N प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। ऊपर TH लगा हुआ है वो, है ना, TH, n+1 होल डिवाइडेड बाय 2th। कैसे रीड करेंगे इसको? बोलो, पढ़ के बताओ। 2th। जैसे सपोज करो 5 के ऊपर TH लग जाए तो कैसे रीड करते हैं इसको? 5th।
तो n+1 के ऊपर 2 के डिवाइड बाय 2 के ऊपर ts लेके n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या अभी बताएंगे, है ना। तो ये तो कब फॉर्मूला लगाना है, जब n की वैल्यू क्या है, ऑड, मतलब क्या 1 3 5 7 ऐसी कोई वैल्यू है तो ये फॉर्मूला लगाना है। और दूसरा केस, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो सेकंड केस आता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लिखो। बट इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n एक इवन नंबर है, इफ n इज एन इवन नंबर, देन m की वैल्यू है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया OBS, ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर n ऑड नंबर है देन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीडियन इज दैट n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, केवल डिवाइडेड बाय 2 नहीं, होल डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। एंड इफ n इज एन इवन नंबर देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन इज व्हाट, पढ़ो उसको, रीड करो। n/2 के आगे th नहीं दिख रहा, n/2th बोलो, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? नो सर। कितने महीनों में होगा? 4-5 महीने में हो जाएगा। चलो 4-5 महीने में हो जाएगा पक्का, ठीक है। अब सुनिए, अब ये जो दोनों फॉर्मूला हैं मीडियन निकालने के, बोथ ऑफ दीज फॉर्मूला आर फॉर, हाँ भाई इसलिए गए वहां पे, क्या कह रहा है ये घर में, क्या कह रहा है? दुकान के पैसे यहाँ पे ले आया, ला मेरे को दे, मेरे को दे, तेरे को टेंशन हो रही है ना, जब जाए तो मुझसे लेते हुए जाना। अब याद करके ले जाना, अगर भूल गया तो फिर जब्त हो गए, ठीक है ना। हाँ, और अब और कोई बात बताए तो मेरे को बता देना, और भी कोई बात बताए ना, और भी कोई दुकान की चीज ले आया हो तो वो भी जब्त कर लेंगे अपन। हाँ चलो ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो हैं मीडियन फाइंड आउट करने के दोनों फॉर्मूला ही इज फॉर रो डेटा के लिए। किसके लिए है? अगर कल को टेबल आ जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाए और कहे कि निकालो मीडियन, तो हम पता है क्या करेंगे, हम कहेंगे अगले साल निकालेंगे, इस साल कोर्स में नहीं। ठीक है, आएगा नहीं, आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मीन के तो दोनों तरीके सीखे, रो डेटा का भी सीखा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी सीखा, दो फॉर्मूले सीखे ना मीन के हमने कल। मीडियन का देखा जाए तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही तो हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक ही तो है, तो दो केस बन रहे हैं। अगर n ऑड हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर n इवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन है तो फॉर्मूले एक ही ना, मतलब फॉर्मूले हैं तो दोनों रो डेटा के लिए ही ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि टेबल के लिए ये वाला रो डेटा के लिए, ये वाला टेबल के लिए, टेबल के लिए इनमें से कोई सा भी नहीं है, दोनों रो डेटा के लिए। ठीक है, क्लियर है। लास्ट हमारा आता है मोड, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन एक ही रो डेटा से तीनों का आंसर निकालेंगे। हाँ तो इवन करके तो डिवाइड बाय 2 करोगे। आप किसी को भी 2 से डिवाइड कब कर सकते हो? जब वो इवन होगा तभी तो करोगे। जब वो इवन ही नहीं है तो उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? इसलिए उसको इवन बनाने के लिए तो +1 किया ताकि डिवाइड बाय 2 कर सकें। ठीक है, हाँ तो 10 हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे? 19 में अगर तू 10वां यहां से गिनेगा या वहां से गिनेगा, एक ही जगह पहुंचेगा। 19 है ना टोटल। आपको कौन से ऑब्जर्वेशन पे पहुंचना है? 10वें पे। 19 लोगों को खड़ा करके अगर आप 10वां यहां से काउंट करें या 10वां यहां से काउंट करें, मिडिल मोस्ट पे पहुंचेंगे। मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल मोस्ट पे पहुंचना।
बीचों बीच पहुंचना। अरे +1 तो हमने फॉर्मूला में किया है, वो लोग तो अभी भी 19 है ना, आदमी थोड़ा ना बढ़ाया हमने, आदमी तो 19 ही है, ये तो हम फॉर्मूला में +1 किया है हमने, ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूँ उधर एक आदमी को और खड़ा कर, वो तो फॉर्मूला में +1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात? ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो 5 लोग हैं, तो मिडिल मोस्ट जो लड़का है वो कौन से नंबर का होगा? तीसरा होगा। 2 इधर हटाओ, 2 इधर हटाओ, तीसरा। तो 5 में आप मिडिल मोस्ट 3 पे कैसे पहुंचे? 5 में 1 जोड़ो 6, 6 को 2 से भाग दो 3, ऐसे ही पहुंचोगे? और कोई तरीका है पहुंचने का? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो 9 लड़के हैं, अब 9 लड़कों में बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच कौन खड़ा होगा? 5वें नंबर का। अब 9 लड़कों में आप 5वें नंबर तक कैसे पहुंचे? 9 में 1 जोड़ो 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5वां। अच्छा 5वां आप यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, एक ही जगह पकड़ जाओगे? तो वो तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप यहां से जा रहे हो 5वें नंबर पे तो कोई और से मिल रहे हो और यहां से जा रहे हो तो किसी और से मिल रहे हो, सेम ही जगह जाके पहुंचोगे, क्योंकि टोटल 9 है, 4 इधर के गए और 4 इधर के गए, इसलिए तो कह रहा हूं चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो भी वहीं पहुंचोगे, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो भी वहीं, लेकिन पहले ऑर्डर में अरेंज कर लेना, ऐसे ही मत पहुंच जाना 5वें के पास। ठीक है, क्लियर है? लास्ट मोड। मोड मींस, मोड का मीनिंग बताया था, वो एंट्री या वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगेन दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो फॉर रो डेटा। ये किसके लिए है? रो डेटा के लिए। टेबल अगर आ जाएगी तो क्या कहेंगे? अगले साल आना, अगले साल आना। ठीक है, ठीक है ना? यानी मीडियन और मोड इस साल केवल और केवल रो डेटा के लिए, इस साल मीडियन और मोड किसके लिए? ओनली फॉर रो डेटा। मीन दोनों के लिए, मीन रो डेटा के लिए भी है प्लस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए भी। क्लियर है? हो गया? कर दूं डिलीट? ठीक है, अब उसके बाद जैसे आपके क्वेश्चन आए थे ना बीच बीच में कि मीन तो कब सुइटेबल है, कल हम चर्चा कर रहे थे कि मीन तो कब सुइटेबल होता है, मीडियन कब सुइटेबल होता है, मोड कब सुइटेबल होता है, तो एक एक दो दो लाइनें लिख लो कि मीन तो कब सुइटेबल है, मीडियन कब है और मोड कब है। ठीक है, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज टू मच फ्लक्चुएशन इन द गिवन ऑब्जर्वेशन। मतलब ये है कि मान लो 100 लोग हैं, अब 100 लोगों की मान लो हाइट है और मैंने कहा कि एवरेज हाइट बताओ, तो आपको बीचों बीच एक एक एंट्री तक पहुंचना है, तो आप मीन को कब यूज करोगे? तब यूज करोगे जब फ्लक्चुएशन ज्यादा है, मतलब मान लो किसी की हाइट तो 120 है, फिर किसी की 130 हो गई फ्लक्चुएशन, फिर वापस किसी की 110 ही रह गई। ठीक है, और मान लो फ्लक्चुएशन कम है, सबकी 130, 131, 132, 134, 130 इसके आसपास है, तब फिर मीन सुटेबल नहीं है, फिर कौन सुटेबल है? मीडियन सुटेबल है ना, क्योंकि वो आप मिडिल मोस्ट पे पहुंचते हो तो करीब करीब एवरेज ही निकाल रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है? निकाल तो तीनों में से किसी को भी सकते हैं, सुटेबल ज्यादा कौन सा कब है, वो वाली बात है ना। हाँ 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 हाँ, वो तो फिर अप्रोक्सीमेट हो गया, वो अलग चीज है। नहीं, वो मीन क्यों आएगा? मीन तो एवरेज है, वो जो आप कह रहे हो कि 1003 को 1000 लिख लें, वो मीन नहीं है, वो तो अप्रोक्सीमेट है, राउंड ऑफ करना वो अलग चीज है और एवरेज अलग चीज। हाँ कि दिया हुआ होगा, दिया नहीं, पर कल को क्वेश्चन जैसे मान लो एक टेबल दे दे, अब उस टेबल में पहली एंट्री है 10, दूसरी एंट्री है 50, फिर तीसरी एंट्री है 80, फिर चौथी एंट्री वापस 20, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया ना, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो आपसे पूछे कि इस सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट मेजर क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंटर की तरफ टेंड करने का सबसे बेहतर उपाय कौन सा है? तो आप कहोगे मीन। आप क्या कहोगे? मीन।
फ्लक्चुएशन कम हो, 10 11 12 10 9 8 10 11 इसके आसपास हो, तो फिर आप क्या कहोगे? मीडियन। तो लिखो द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन अ सिचुएशन when there is too much fluctuation in the given observation. अब मीडियन, the median is an appropriate measure of central tendency in a situation when the observations are arranged in ascending or descending order. ठीक है, सबका अपना अपना यूज है कि जब ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमको दे दे तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? कौन सा है? मीडियन है। और एक चीज बताऊं आपको, आप आप कोई सा भी रो डेटा उठाओ और उस रो डेटा का पहले तो आप मीन निकाल लो, मीन निकाल लिया, उसके बाद फिर आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और फिर मीडियन निकाल लो। तो इस तरीके से मीडियन और मीन ज्यादा दूर दूर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना, मतलब करीब करीब सेम नंबर ही रहेगा वो। तो अगर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया उसने या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमारा एक काम तो उसने कर दिया, तो फिर उस केस में हमको सबसे सही उपाय क्या रहेगा? मीडियन निकालना, ठीक है ना। और मोड इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन अ सिचुएशन, इसको क्लियर कर देता हूं मैं, appropriate measure of central tendency हो गया, इसको करंट लग गया शायद, थोड़ा सा बोखला गया, बिजली गिर गई शायद। सेंट्रल टेंडेंसी in a situation when in a situation when in a situation when one or more observations one or more observations are repeated many times, are repeated many times। हो गया यहां तक सबका? हाँ तो बदल दिया, तभी तो कहता हूँ पहले मत लिखो मेरे से, ज्यादा एडवांस बनोगे तो गलती होगी। हाँ हाँ ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट और है, जल्दी से लिखो। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, चलो तो जो अभी अपन ने बात कही इसको पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मीन मीडियन मोड। मीन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कब है? जब फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, छोटी बड़ी बड़ी छोटी एंट्रीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है उसमें। मीडियन कब है? जब डेटा अरेंज हो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। और मोड कब है सुटेबल? जब कोई एंट्री बार बार दिखाई दे रही है। कोई एंट्री मेरे को, जैसे मैंने रो डेटा देखा, मेरे को कोई एंट्री बार बार दिखाई दे रही है, बार बार रिपीट हो रही है वो, तो उस केस में हम उसी को मोड मान लेंगे और वही मेरी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डेटा दिया 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10। तो इस ये रो डेटा है। इस रो डेटा में मीन निकालना या मीडियन, मैंने किसी ने मुझे कहा कि मैंने पूछा इस क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए, तो उसने कहा सर पहले के 3 आए, फिर 3 आए, तो तीसरे के 4 मार्क्स आए, चौथे के भी 4 मार्क्स आए, पांचवे के 4 मार्क्स आए, फिर 5 आए, फिर 5 आए, ऐसा करके उसने सबके मार्क्स बता दिए। मैंने कहा यार ऐसे समझ में नहीं आया, तू तो एक नंबर बता, इन पूरे नंबर का एक रिप्रेजेंटेटिव बता। तो इन पूरे नंबर का एक रिप्रेजेंटेटिव जब मैं निकालूंगा, यानी मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालूंगा, तो वहां पे मीन निकालना ज्यादा फायदेमंद है, मीडियन निकालना या मोड निकालना? मीन। मीडियन। अरे ध्यान से देखा नहीं तुमने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है।
रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, वो मेन चीज है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है? देखो रिपीट तो बहुत सारे हो रहे हैं, रिपीट तो बहुत सारे हो रहे हैं भाई। 5 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है ना? क्या? तो वो तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर हम किसी भी डेटा को, जैसे मैं, आप पहले तो मीन निकालो और फिर उसी को अरेंज करके मीडियन निकालो, करीब करीब सेम नंबर ही निकलता है, ठीक है ना? अब हमको क्या निकालना चाहिए? अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो मीन निकाल लो, अरेंज है तो क्या निकाल लो? मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे हम? इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही तो है। अच्छा एक साथ है, ठीक है। तो 17 का बिल्कुल बीचों बीच एंट्री कौन सी होगी? 8 यहाँ हटाओ, 8 यहाँ हटाओ, 16 गए बीचों बीच 7, यानी 90 नंबर की एंट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीडियन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जब डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होता है कि मीडियन निकालो, बीचों बीच पहुंच जाओ, वही आपका एक सिंगल नंबर है जो पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर डेटा कुछ ऐसा होता, सपोज करो 10 2 1 7 फिर 5 फिर 10 फिर 12 फिर 3, अब देखो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है ना, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैं कहूं यार एक नंबर बताओ जो इन सबका मॉनिटर बन जाए, इन सबका रिप्रेजेंट, तो फिर मीन निकालो। फ्लक्चुएशन ज्यादा हो तो क्या निकालो? मीन। और अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना हो, उसके बावजूद भी रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है एक नंबर, तो फिर क्या निकाल लो? मोड निकल। क्लियर है सभी को? अब ये जो तीन चीजें हमने निकाली, मीन मीडियन मोड, इन तीनों में आपस में एक रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और उसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, दैट्स इट। फिर हम एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। रिलेशनशिप क्या हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इनमें आपस में कुछ संबंध है। मतलब एक ही डेटा का आप पहले मीन निकालो, उसी डेटा का आप मीडियन निकालो, और उसी डेटा का आप मोड निकालो, तो वो जो तीन नंबर्स आएंगे हमारे पास, उसमें खास एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन ये होगा कि मीडियन का 3 गुना करो, मीन का 2 गुना करो, और मोड को कितने से भी गुना मत करो, मोड को मोड ही रखो, और इन दोनों को जोड़ो तो वो उसके बराबर निकलेगा। समझ में आई बात? इन दोनों को जोड़ो, मतलब मीन के दुगने को अगर मैं मोड से जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो मीडियन का 3 गुना निकल के आता है। हो सकता है कि ये आपकी बुक में इस साल गिवन ना हो, बट नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो इसलिए आप अभी से लिख लो, अभी से याद रखो तो अच्छी बात है। कुछ एक आध बात एक्स्ट्रा याद रखो तो कोई बुरी बात नहीं। पाइथागोरस की तरह। अच्छा, अब ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है बच्चों को। कैसे? कोई यहाँ 3 मीन लिख देता है, कोई वहां पे 2 मोड लिख देता है, फिर मीडियन लिख देता है, या कोई इधर ही प्लस कर देता है, इधर इन दोनों को प्लस करके उधर इक्वल टू लगा देता है, ठीक है। तो उसको याद करने का एक तरीका है, देखो सबसे पहले तो नंबर को तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 3 2 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके पीछे 1 है, 3 2 1। अब अपन ने मीन मीडियन मोड याद किया, तो लड़ाई भी पहले कौन आएगा? तो पहले बीच वाला आएगा, मीन मीडियन मोड। बीच वाला फायदा उठाता ही हमेशा, दो जनों में लड़ाई होती है तो फायदा कौन उठाता है? बीच वाला। फूट डालो और राज करो, नहीं सुना आपने? डिवाइड एंड रूल। चलो देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज बताओ, 3 4 5, तो इन 5 और 3 का जो एवरेज होता है वो 4 होता है ना? 5 और 3 का एवरेज होता है 4, तो मैं ऐसे ही तो लिखता हूं, 4 को बाहर निकालता हूं और फिर 3 और 5 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करता हूं। क्या 2 को पहले लिखना चाहिए था, 3 और 1 को बाद में लिखना चाहिए था, क्यों? नहीं, याद करने का तरीका है, मीन मीडियन मोड में से मीडियन पहले निकलेगा। अच्छा, अब ये 2 जो है ना, 2, ये 2 मोड के आगे लगे, मीन के आगे लगे या मीडियन के आगे लगे, इसके लिए भी एक बड़ा सा सुंदर सा तरीका है जिससे वो चीज याद रह जाए किसी बुक में।
कब तक नहीं रहेगा, अगले साल तो आ गया। अरे प्रैक्टिकल तरीका है, देखो मीन का मतलब वैसे तो एवरेज होता है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। नहीं, तीनों का एवरेज नहीं है, मिडिल मोस्ट एंट्री, एंट्री विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तीनों का मतलब अलग है, ठीक है ना। मीन का मतलब क्या होता है, वैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मीन का मतलब क्या होता है पता है, सोचो, मतलबी, कहते हैं ना यू मीन, साले मतलबी, यू मीन नहीं कहते अपन ऐसे। तो आप मीन जो है कभी भी अपने आप को नहीं कहोगे, किसको कहोगे, सामने वाले को, और सामने वाले को अपन किससे डिनोट करते हैं, टू, टू मीन, दैट मीन्स टू मीन, ठीक है। आई एम नॉट मीन, टू मीन, यू है मीन, मतलब तुम हो मीन, तो याद रहेगा मीन के आगे टू लगेगा, टू मतलब ये मीन मतलब ही तो तू ही है, मैं नहीं हूं, ठीक है। और बाकी ये याद रहेगा तो फिर बाकी याद रह जाएगा, क्योंकि टू सेंटर में है, वैसे भी याद रहेगा 3 to 1। तो अब बताओ याद हुआ ये रिलेशनशिप तीनों में, बोलो बोलो बोलो, क्या रिलेशनशिप था बताओ, प्लस, देखो गलत गलत, वन मोड या सिंगल मोड, केवल मोड बोल दो है ना, हाँ ठीक है, याद हो गया ना, देखो इसको इस साल याद हो गया, तू अगले साल लेके जा रहा है, कैसे भी कर लो, देखो अपने अपने तरीके। हाँ, अब इस फॉर्मूला का यूज क्या होता है कि आपको किसी भी डेटा का अगर मीडियन और मीन गिवन है तो मोड निकाल सकते हो, मोड और मीन गिवन है तो मीडियन निकाल सकते हो, तीन में से कोई भी दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज निकाल सकते हो ना। आपको ओरिजिनल फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है, बस इधर वैल्यूज पुटअप करो दो चीजों की, तो तीसरी चीज निकल जाएगी। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो दैट्स इट, अब अपन फटाफट से एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, कितना टाइम हो गया, ठीक है आओ एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 14 चलो वीडियो चेंज कर लेते हैं, लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।